तो दोस्तों आज मैंने बनाई है फूल गोभी में पनीर डाल के फूल गोभी आलू और पनीर की सब्ज़ी। इतनी टेस्टी और बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल एकदम हेल्दी भी रहेगी शरीर को और फ़ायदा भी करेगी। और इस तरह से मैंने बना के रेडी की है दोपहर के खाने में और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। बिल्कुल नई रेसिपी है, तो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो में पूरे बने रहिएगा। और इसी तरह से क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। वीडियो का करते हैं शुरू, चलते हैं किचन में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो चलिए वीडियो का करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैंने फूल गोभी पहले ही काट के रख ली थी और इसे वॉश कर लेते हैं, 2 से 3 पानी में धो लेते हैं। यहाँ पे दिव्यांश आया था, दिव्यांश सफाई कर रहा था दीपावली की, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। तो इस वजह से, क्योंकि वीकनेस कुछ ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि डेंगू में पता नहीं खून का पानी बन जाता है बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने गोभी भी, फूल गोभी धो के रख ली। और ये पनीर है हमारा। 2 दिन पहले मैंने पनीर मंगाया था पराठों के लिए। मैं पराठों की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो पनीर भी मैंने निकाल लिया। अब यहाँ 2 आलू मैं काट लेती हूँ छील के। आलू मैंने छील के काट लेती हूँ और इसी तरह से दोनों आलूओं को छील के काटूँगी। तो इतनी कमज़ोरी वीकनेस लग रही है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ दिव्यांश और बच्चे ही सफाई कर रहे हैं दीपावली की। कहते हैं ना, जब सफाई करो, दीपावली त्यौहार कोई भी हो, तो त्यौहार में तो मतलब खाना अच्छा सा बन जाए तो बात ही अलग होती है। यहाँ पे मैं आलू को धुल के ले आई 3 से 4 पानी में और इसी फूल गोभी में ही रख दूँगी मैं। फिर आगे का काम करती हूँ, पानी को फेंक देती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी दूसरा ले लिया। तो यहाँ पे मैं पनीर के लिए धो रही थी, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं इसे धो रही थी। धो के फिर इसके लिए काटूँगी मैं, क्योंकि कुछ कुछ बातें छोटी छोटी ऐसी होती हैं जो सब्ज़ी को हेल्दी बनाती हैं और शरीर को नुकसान भी नहीं देती हैं। तो इसी तरह से मैं दोस्तों पनीर को काट लेती हूँ, सारे पनीर को काट लेती हूँ। इस तरह से मैंने पहले इस तरह से काट लिया और एक बिल्कुल हट के बनाऊँगी, बिल्कुल नए तरीके से बनाऊँगी। जो मैं मेरी मतलब मुझे आता है उसी हिसाब से बनाऊँगी, जो मेरे घर में बनता है जैसे बनाते हैं वही मैं आपको शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। रख दी मैंने यहाँ पे कढ़ाई, पनीर को काट के रख दिया साइड में। कढ़ाई को होने देती हूँ। अब लगा देती हूँ तेल। ये मेरा सरसों का तेल है, जो पीली सरसों आती है उसका तेल है, रिफाइंड यूज नहीं करते हैं। तेल को होने देते हैं। तेल में धुआं निकल चुका है। अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी हींग। अब डाल देते हैं इसमें पनीर के लिए। पनीर को उलट पलट करके इसे भूनूंगी। इसका कलर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक भूनती रहूँगी मैं इसे उलट पलट करके। और इस तरह से इसका कलर चेंज होने लगा। दिव्यांश मुझसे कुछ बोल रहा था, क्योंकि मुझे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाती हूँ मैं जब बिल्कुल भी, तो मैं कुछ सहारा लेके ही खड़ी होती हूँ। तो मुझसे कह रहा था, तो मैं उससे बोल रही थी कि बेटा ज़्यादा काम मत करो, ऐसे जैसा है वैसा ही रहने दो। तो यहाँ पर मेरा जब तक पनीर भी फ्राई हो गया था, अब इसे मैं लेती हूँ प्लेट में निकाल। तेल और नहीं लगाऊंगी। इस तरह से मैंने भून लिया है, फ्राई नहीं किया है, भून लिया है मैंने। अब इसी में मैंने गोभी को डाल दिया, फूल गोभी के लिए। अब इसे भी मैं अच्छे से भूनूंगी। बिल्कुल हट के बनाइए, बिल्कुल बिना लहसुन प्याज टमाटर, बिल्कुल कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं मैंने। और थोड़ा सा इसमें नमक इसलिए डालूँगी, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जब नमक पड़ जाता है तो थोड़ा पानी का इसमें छूटना शुरू हो जाता है, तो अच्छे से ये भुन जाएगी। अब इसे ढक के रख देती हूँ 30 से 40 सेकेंड के लिए। 30 से 40 सेकेंड हो चुके हैं दोस्तों। अब इसे मैं चला देती हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें छूट गया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं पनीर के लिए जो मैंने भून के रखा था। प्लेट को साइड में रख दिया। अब उलट पलट करके इसे भूनूंगी खूब अच्छे से। अब डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। मिक्स है, ये हमारा घर का पिसा हुआ है, तो दोनों चीज़ें मिक्स हैं। बस यही मसाले डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। और इस तरह से दोस्तों बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा, और शरीर को नुकसान भी नहीं देता है, ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। ज़्यादा मसाले की सब्ज़ी खाओ कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन डेली यूज करो तो फ़ायदा नहीं देता है। नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। अब इसे अच्छे से भूनूँगी खूब मसाले में।
क्योंकि मसाले मैंने सूखे डाले हैं, कोई पिसा हुआ मसाला नहीं डाला है। तो थोड़ा पानी का छींटा लगाऊंगी, इसे हाथ से छींटे लगाऊंगी जिससे मसाले जले नहीं। कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रख के सब्ज़ी को बनाओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इस तरह से मैंने पानी के छींटे लगा के और इस सब्ज़ी को उलट पलट करके मिक्स करके रख दिया मसालों में। और अब कम से कम 20 सेकंड के लिए मैंने ढक के रख दिया। अब मसाले मेरे भुन के रेडी हो गए सब्ज़ी के साथ ही साथ। और इस तरह से देखो भुन के रेडी हो गई सब्ज़ी। पनीर और फूल गोभी और आलू तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स भुना है आज। और इसी तरह से और 3 से 4 मैं इसमें मिर्चें काट के डाल दे रही हूँ हरी। अब डाल देती हूँ धनिया पत्ती हरी। अब इसे भी मिक्स कर लेती हूँ, मिला लेती हूँ सब्जी में अच्छे से। और इस तरह से देखो कितनी टेस्टी लग रही है, बिल्कुल अभी बनी नहीं है तो टेस्टी लग रही है, मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से बना के एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। अब लगा देती हूँ इसमें थोड़ा सा पानी। अब इसे ढक के रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे पकने देती हूँ। तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके थे और इसमें पानी छूट गया था, क्योंकि फूल गोभी पानी छोड़ती है तो पानी हमें थोड़ा लगाना चाहिए। फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। जो बर्तन हुए थे मेरे, तब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। और हमारे ठाकुर साहब आ गए, हमारे पति देव आ गए थे, तो मुझसे कुछ बोल रहे थे कि मुझे खड़ा नहीं मिल रहा था, तो मुझसे बोल रहे थे कि काम मत करो, बर्तन मत धुलो, हम धो लेंगे। तो मैंने कि कहाँ तक धोगे आप, हम खुद धो लेंगे। तो कुछ काम से जा रहे थे सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर मेरे बातों बातों में बर्तन भी धुल के रेडी हो गए। अब मैंने वाइपर भी मार दिया स्लैब पे। और खिड़की मैं इसीलिए खोल के रखती हूँ क्योंकि खाना बनाती हूँ, चिमनी मेरे लगी हुई नहीं है। और फिर मैं आ गई, फिर मैंने सब्ज़ी देखी तो इस तरह से सब्ज़ी मेरी बन रही थी। अभी पानी था इसमें और ज़्यादा मैं चलाऊंगी नहीं, चलाओ तो घुट जाती है। और सब्ज़ी मेरी 3 से 4 मिनट के बाद सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। इस तरह से देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी, इसमें खुशबू आ रही थी, यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा बन के रेडी हो गई। आप लोग भी खा लीजिए आके देखो। इस तरह से आज हमारी फूल गोभी और पनीर की सब्ज़ी नए तरीके से बिल्कुल हट के बनाई है मैंने, बिल्कुल एकदम इस तरह से बन के रेडी हो गई। अब सेक लेती हूँ रोटियों को दोस्तों। इस तरह से किन किन को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। रख देती हूँ साइड में। अब रोटियों को भी सेक लेती हूँ क्योंकि दोपहर का मेरा खाना है ये। क्योंकि सब दीपावली की सफाई हो रही है तो थोड़ा बहुत काम बच्चों के साथ कराना पड़ता है। बच्चे ही कर रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पैरों में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पता नहीं क्या हो गया है, डेंगू जब से बना है तब से पैरों में तो बिल्कुल जान ही नहीं रही है, बिल्कुल दर्द होता है। ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, बिल्कुल दवाई चल रही है मेरी। और यहाँ पर मेरी बातों बातों में रोटियाँ भी सिक गईं। थोड़ा सा आटा रह गया है, लगा देती हूँ घी रोटियों में। घी लगा के साथ साथ में ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोपहर का खाना दोस्तों रेडी हो गया, बन के लगा लेते हैं थाली। आज की वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लोगों को मिलती रहेगी। और मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। और इस तरह से आज की देसी थाली हमारी बनके रेडी हो गई। फूल गोभी और पनीर, आलू की सब्ज़ी और गर्मा गर्म रोटियां। तो इस तरह से आप लोग भी खा लीजिए। आज की देसी थाली हमारी रेडी हो गई लग के। और इस तरह से आज दोपहर का खाना हमारा तैयार हुआ है। तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है देसी थाली। अब मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे। मिलूँगी न्यू वीडियो में।